खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। इंडिगो की फ्लाइट की पहली लैंडिंग यहां सफल रही। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में हवाई अड्डे की शुरुआत से पहले ये ट्रायल रन शुरू किया है और इसकी पहली फ्लाइट लैंडिंग सफल रही है। आपको दिखा रहे हैं वो पहला टचडाउन इंडिगो की ये फ्लाइट रही और दिल्ली से इसने टेक ऑफ किया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक ये लैंडिंग हुई। आज ये पहला ट्रायल रन किया गया था। अप्रैल 2025 से इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने का लक्ष्य रखा गया है और उससे पहले ये सफल टचडाउन आज इंडिगो की फ्लाइट का। तस्वीरें यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ का जो काम है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में रनवे का ट्रायल आज सफल रहा है। दिल्ली से जेवर पहली फ्लाइट आई है और ये फ्लाइट इंडिगो की आप देख रहे हैं, पैसेंजर विमान जिसने सफल लैंडिंग की है। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी है और वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मस्जिद पक्ष समय बढ़ाने पर अपना विरोध जाहिर कर सकता है। शाम 4 बजे कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। तो कोर्ट कमिश्नर ने बीमारी का हवाला देते हुए तारीख और आगे बढ़ाने की मांग की है। शाम 4 बजे इसे लेकर सुनवाई होनी है। समय बढ़ाने पर 4 बजे फैसला करेगा कोर्ट। तो कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट कमिश्नर ने तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। रेस्टोरेंट ने उस पर आपत्ति की समय मांगा है और शाम के 4 बजे तक लगभग उस पर कोर्ट कंसीडर करके समय दे देगी। कितने दिन का समय मांगा है सर? इस वक्त 15 दिन का समय मांगा है। कारण वही स्वास्थ्य है हेल्थ इशू है। स्वास्थ्य का चल रहा 4-5 दिन बुखार वगैरह आ गया है। तो क्या लगता है कोर्ट क्या संज्ञान ले सकता है? कुछ कोर्ट का संज्ञान लेने का कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टे ऑर्डर है। जहाँ तक एएसआई के जवाब दाखिल करने की बात है, उन्होंने डब्ल्यूएस और अपना क्या कहते हैं एफिडेविट दाखिल किया है, जो कि समय से पूर्व भी दाखिल कर दिया, जबकि अभी तक 8 जनवरी की डेट उसमें जवाब दाखिल करने की है, लेकिन वो पहले से ही अपना जवाब तैयार रखे हुए थे, जिससे हमें शक पैदा होता है। रामगोपाल यादव के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। रामगोपाल के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा कि रामगोपाल के कहने से नहीं होता है, इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी ही हैं, रामगोपाल के नेता राहुल गांधी नहीं है, तो मेरे नेता भी अखिलेश यादव नहीं है। ये रामगोपाल जी ने इस तरह का बयान दिया, मुझे समझ में नहीं आता। इंडिया ब्लॉक के नेता तो राहुल गांधी ही हैं, ये रामगोपाल जी के कहने से नहीं होता। नंबर 1, रामगोपाल जी के नेता नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि उनके नेता अखिलेश यादव है, मेरे नेता राहुल गांधी है। अखिलेश यादव भी तो मेरे नेता नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता। अभी सपा के नेता हैं आईके सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो गठबंधन है उसका नेतृत्व को बदलने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि इनका दिल जो है अपनी औकात से ज़्यादा बोलने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है वो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो लगाकर ही कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। खुद हमारी पार्टी के साथ इन्होंने जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार हरियाणा में, वो व्यवहार एक ईमानदारी का, राजनीतिक साझे का व्यवहार नहीं है। कांग्रेस का फार्मूला है जो तेरा है उसमें तो मेरा हिस्सा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। यूपी में ये मदद लेंगे और हमारे नेता ने खुले मन से मदद भी की है। हम लोग अनुशासित लोग हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे, उसे ही फॉलो करेंगे। पर आपको जानकारी होगी कि हमने तो कैंडिडेट भी दिए हैं ना, तो हम लोगों ने मदद की, हम लोगों ने तो बड़ा मन दिखाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार के बीच बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान सामने आया। भोला सिंह ने कहा है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी होती दिख रही है। झूठ के सहारे कुछ सीटें जीत लिए थे, लेकिन अब उनको इसी बात का डर है कि कहीं उनकी सियासी जमीन पर उनका सहयोगी ही अपना कब्जा न जमा ले।
जी और कांग्रेस और समाजवादी इन्होंने लोकसभा में गठबंधन किया, लोगों को गुमराह करके कुछ वोट इन्होंने ले ली, कुछ सांसद इनके बन गए। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया तो कांग्रेस का इनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम इनके साथ में खड़े हो गए तो इनका वोट बैंक चला जाएगा। अभी उपचुनाव हुआ 9 सीटों पे, INDA की ये बात करते हैं और बोलते हैं कि हम सब एक हैं, तो ये कैसे एक है? एक भी सीट लड़ने का मौका कांग्रेस ने इनको नहीं दिया और समाजवादी ने कांग्रेस को नहीं दिया। तो आपसी मतभेद है और ये INDA का गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। इनको लगता है, समाजवादी को डर है कि कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोट बैंक में शहद लगा के उनकी सीटों में से अपनी सीट कुछ बढ़ा लेंगे। वहीं सपा और कांग्रेस में तकरार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नेतृत्व की क्षमता हो ना हो, लेकिन देश विरोध की क्षमता जबरदस्त है। किरण रिजिजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। किरण रिजिजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। सपा कांग्रेस की तकरार पर आरएलडी सांसद चंदन चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को कुछ जरूर महसूस हुआ होगा, तभी राहुल गांधी को बदलने की मांग उठ रही है। देखिए, विपक्ष स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, और कोई जरूरत महसूस हुई होगी इसलिए उन्होंने सोचा होगा। क्या लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से सपा हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से नेताओं में आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठीक नेताओं से नहीं, जनता से होता है, और अगर ठीक होता तो बात और होती। जनता ने स्वीकार किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA मजबूती के साथ चल रहा है। इंडिया ब्लॉक में नेताओं के बदले हुए सुर के बीच अखिलेश और राहुल गांधी के बीच बढ़ती दूरियां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश यादव राहुल गांधी का या फिर कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने का दावा किया है और इसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया है, और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह के सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन कर दिया है और राहुल गांधी के किसी भी तरह के नेतृत्व से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का नेतृत्व पर दावा, समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी को समर्थन, आरजेडी बता रही लालू यादव को शिल्पकार, कांग्रेस की क्षमता पर एसपी उठा रही सवाल, दिल्ली में केजरीवाल की एकला चाल। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন? তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा के समर में उतरी थी।
लेकिन हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कई मौकों पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं दिखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच दरार आने की खबर है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। संभल हिंसा मामले पर दोनों का साथ नहीं आना, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश नाराज, संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में एसपी शामिल नहीं, यूपी उपचुनाव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी, इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एमवीए से अलग होने की बात कही तो शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अब इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला। वजह और भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल को कांग्रेसी ही नेता नहीं मानते। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। तो वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जिस कांग्रेस को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए उसका राहुल गांधी ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे। देखिए, राहुल गांधी को केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है। और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई, और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो दल एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने आए, वो एक एक कर दूर हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के टूटने के संकेत माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि जो भी भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करे, कांग्रेस के नेताओं को उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। भाजपा ने दावा किया था कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है। भाजपा ने राहुल और सोनिया गांधी पर भारत विरोधी ताकतों के लिए काम करने का आरोप लगाया। फ्रांस के अखबार की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा और उस पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मसला है सभापति महोदय जॉर्ज सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय।
देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कनेक्शन की जांच की मांग की। इस दौरान सभापति धनखड़, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी बहस हुई। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम फेवर पॉइंट करता हूं, आउट कर रहे हैं आपको, लीडर ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूँ, और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूँ और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूँगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में अपने आप को बदलते रहें, यह उचित नहीं है। और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया और भारत विरोधियों को राहुल का फाइनेंसर बताया। वहीं इमरान मसूद ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। अरे भाई, ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के अंदर, झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए।
उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के राहुल और सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों को झूठ बताया, जबकि जेडीयू ने अब भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यार्थ तक निकला नहीं। बिना तथ्यों को जाने, ठीक है सोनिया गांधी विदेशी हैं, बट उनके कार्यकलाप और उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यप्रणाली तो हिंदुस्तानी रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 में जिस तरह से किसानों के पक्ष में ऋण माफ़ करना, चाहे बड़े बड़े जो निर्णय हुए बैंकों का इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण करना, तो बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कह देना कि अलगवादी है, हाँ विरोधी हो सकता है, विपक्ष के पक्ष में नहीं हो मान सकते हैं, मगर ये कहना कि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में है मतलब पचता नहीं है। और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है, इसी साल शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस का ऑफिस, 28 दिसंबर से पहले ही शिफ्ट हो सकता है। सूत्रों से हमें यह खबर मिल रही है। 24 अकबर रोड से शिफ्ट होगा कांग्रेस का दफ्तर। कांग्रेस का नया ऑफिस बनकर तैयार है, जिसका नाम इंदिरा भवन होगा। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस का नया ऑफिस बनकर तैयार है, जिसका नाम इंदिरा भवन होगा, और इसी महीने ये ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। फिलहाल 24 अकबर रोड पर कांग्रेस का ऑफिस है, जो 28 दिसंबर से पहले शिफ्ट हो सकता है। ये सूत्रों से खबर मिल रही है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।